कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी के विस्तार में छत्तीसगढ़ से किसी को नई जगह नहीं मिली है। वहीं सीडब्ल्यूसी से मोतीलाल वोरा और ताम्रध्वज साहू हटा दिए गए हैं। हालांकि पीएल पुनिया प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। वहीं सीडब्ल्यूसी की नई लिस्ट को लेकर छत्तीसगढ़ में विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में कोई अहमियत नहीं रही। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है। वहीं जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी इस पर तंज कसा तो कांग्रेस विपक्ष के बयान को नासमझी भरा बयान बता रही है। तो रायपुर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट पर निशाना। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट कर निशाना साधा। जनता ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में देश में सबसे बड़ा जनादेश दिया। उस राज्य के एक भी व्यक्ति को सीडब्ल्यूसी में जगह देने योग्य नहीं समझा जाता। ये @INC इंडिया की छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। उन्होंने नाम लिखकर बोला, सीडब्ल्यूसी में छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं मिली जगह। तो सीडब्ल्यूसी की नई कार्यकारिणी पर नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया। जिन नेताओं ने सुझाव दिए और पत्र लिखा उनको किनारे कर दिया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कोई अहमियत नहीं रही। छत्तीसगढ़ के जो नेता सीडब्ल्यूसी में थे उन्हें भी निकाल दिया गया। किसी को भी लायक नहीं समझा गया। आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में समाप्त हो गया है। जो भी नेताओं ने सुझाव देने का प्रयास किया, जो पत्र लिखने का प्रयास किया, आज उनको किनारे कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की क्या वजूद है केंद्र में, इस पुनर्गठन से समझ में आ रहा है कि जब छत्तीसगढ़ के जो थे उनको भी निकाल दिए गए और एक भी को ऐसा लायक नहीं समझा कि सीडब्ल्यूसी में उनको लिया जाए। इससे तो वहीं कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, सीडब्ल्यूसी की नई कार्यकारिणी पर जिस तरीके से 2 लोग थे उन्हें भी निकाल दिया गया है और छत्तीसगढ़ से कोई भी व्यक्ति वहां सीडब्ल्यूसी में अब शामिल नहीं है। अब इसको लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है और जेसीसीजे भी निशाना साध रही है। पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, ये बात सच है कि सीडब्ल्यूसी में छत्तीसगढ़ से किसी भी नए चेहरे को जगह नहीं मिली है और इसलिए विपक्ष को यहां पर मौका मिला है और सीडब्ल्यूसी को छत्तीसगढ़ विदाउट कमेटी के तौर पर तंज कसा जा रहा है। निश्चित तौर पे ये बात तो है कि छत्तीसगढ़ में जब इतने सरकार बनी है और इतने भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद अगर जगह नहीं मिलती है किसी भी बड़े नेता को तो सवाल उठने लाजमी है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा पहले से ही टीम में शामिल हुए थे और कई सालों तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रहे हैं। उम्र का तकाजा भी है कि फिलहाल वो इससे बाहर हो गए हैं, लेकिन ताम्रध्वज साहू को इस कमेटी से बाहर करना समझ से परे है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि विपक्ष के आरोप लगातार जो है वो सत्ता पक्ष पर लग रहे हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस में जो आंतरिक अनुशासन है और वो खत्म रोकना चाहूंगी देवव्रत आपको। बीजेपी प्रवक्ता सचिदानंद जी भी जुड़ गए हैं। सचिदानंद जी, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं रखा गया होगा छत्तीसगढ़ से किसी को? बाकी जो 2 लोग थे उनको भी हटा दिया गया। जानकारी ऐसी भी कि उम्र का कुछ तकाता था, इस वजह से भी शायद अलग किया गया होगा। इस कार्यकारिणी से यह साबित हो गया कि यह वंशवाद की ही पार्टी रह गई है। लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जिस छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के समय से लगातार प्रतिनिधित्व रहा यहाँ पर, चाहे विद्याचरण शुक्ल जी हों, चाहे मोतीलाल वोरा जी लंबे समय तक जिम्मेदार पदों पर रहे और यहाँ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भी इसमें रहे। सबको दरकिनार करके जैसे 23 लोग जो पत्र लिखे उसी सूची में छत्तीसगढ़ को भी शामिल कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ से जो केंद्र की राजनीति हो रही है जी,
प्रदेश की राजनीति छोड़कर वंशवाद से अपने आप को ऊपर दिखाने की यहाँ से जो कवायद लगातार हर मामले में हो रही है, उसको भी कहीं न कहीं वंशवाद ने अपने संज्ञान में लिया है कि यहाँ पर ज्यादा महत्व न दिया जाए। ये प्रदेश से छोड़कर केंद्र की राजनीति में जिस प्रकार से एक बार विद्याचरण जी ने भी हाथ पैर मारे थे, तो उनके भी पैर कतर दिए गए थे, उसी प्रकार की राजनीति छत्तीसगढ़ से लगातार उनको बू आ रही है कि कहीं न कहीं केंद्र में वंशवाद को चुनौती देने वाली भी प्रक्रिया जो है दिमागी तौर पर की जा रही है, राजनीतिक तौर पर की जा रही है। तो उस प्रकार की जो पर काटने की वंशवाद की एक परंपरा इस पार्टी में रही है। एक इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार से जिन नेताओं ने भी वंशवाद से अपने आप को ऊपर साबित करने का प्रयास किए, जी, पर काटे गए। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ कहना में है वही कि हो ये रहा जो है। बयान दिए जा रहे हैं सीडब्ल्यूसी कार्यकारिणी को लेकर, जो बयान दिए जा रहे हैं, ये नासमझी भरे बयान है। ये अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच है उसकी। नहीं, वो तो दिख रहा है कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हो गया है कि जिस प्रकार से 23 नेताओं ने बयान दिए और कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की, उनको जिस प्रकार से बाहर रद्दी की टोकरी से बाहर कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया और रद्दी के समान जो है, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। उसको सभी बहनों भाइयों की तो फिलहाल शुक्रिया आपका और सीधे चलते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के गर्व और गौरव मुरैना की शान, जिन्होंने इस मिट्टी की पहचान पूरे हिंदुस्तान में कराई है। केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। और एक ऐसे नेता जो जनता के दिलों पर राज करते हैं, जो सदैव अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जो जनता के लिए जीते हैं और जिन्होंने मध्य प्रदेश की खातिर, आपके भविष्य की खातिर, विकास की खातिर उप मुख्यमंत्री बनाने का कहा था। उनका नहीं, कमलनाथ विकास करते रहो, जनता की सेवा करो। जब जनता की सेवा नहीं, जनता को धोखा दिया और गद्दारी की कमलनाथ और कांग्रेस सरकार ने, तो सरकार को सिंहासन से उठा के जमीन पे फेंक दिया, समाप्त कर दिया। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तालियां बजा के। और जिस विधायक ने केवल 1.25 साल में अपनी विधायकी छोड़ी इसलिए कि सरकार गिरे, वो कमलनाथ की बेईमान सरकार के साथ नहीं रहना चाहते थे। आपकी खातिर, मुरैना के विकास की खातिर जिसने विधायकी ठुकरा दी, ऐसे हमारे साथी रघुराज कंसाना जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्हें विकास की अनेकों सौगातें दी मुरैना को, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, हमारी बहन जिला पंचायत के अध्यक्षा गीता हरसाना जी, हमारे मंत्री आए दंडौतिया जी, कहाँ है गिरिराज जी, गिरिराज दंडौतिया जी, इनने भी कुर्सी ठुकराई जनता और आपके सम्मान के खातिर। हमारे भाई कमलेश जाटव जी, ये भी सरकार छोड़कर बाहर निकल गए, आपके लिए विधायक की ठुकराई। भाई कमलेश जी, हमारे विधायक साथ वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी, मेरे विधायक साथी, शिवमंगल सिंह जी, अभय चौधरी जी, नागेंद्र तिवारी जी, अनिल गोयल अल्ली जी, राम कुमार माहेश्वरी जी, श्री वल्लभ दंडौतिया जी, हमीर पटेल जी, रवि प्रताप भदौरिया जी, कमलेश जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, क्योंकि समय अब कम है इसलिए मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अरे बहनों और भाइयों, हमने तो सोचा था
कि 5 साल हम कुर्सी पे नहीं आना, और ये झंडा लेके हम तो निकल पड़े विरोध करने। अच्छा, हम सोचते भी थे कि बड़ी उम्मीदों से 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी है, कुछ चमत्कार करेगी, वचन पूरे करेगी, वादे निभाएगी, जनता को ऊपर उठाएगी, लोगों की भलाई के काम में लग जाएगी, विकास के काम करेगी। लेकिन मुरैना वालों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक भी विकास का काम कमलनाथ की सरकार ने मुरैना जिले में किया क्या? जोर से बताओ, किया क्या? कोई सड़क बनाई क्या? कहीं पानी लाए क्या? नई जल योजना लगाई क्या? एक काम नहीं किया। क्यों? ये सरकार, सिंधिया जी ने बार बार चेताया, एक बार नहीं आने को बार बार, भाई सरकार में आए हैं तो वादे निभाओ। और आए थे कौन की खाते? ग्वालियर चंबल संभाग के कारण आए थे कमलनाथ जी। अगर ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया जी का नेतृत्व बाकी नहीं होता तो कांग्रेस सरकार में आ नहीं सकती थी। और एक धोखा तो तभी दे दिया मैडम सोनिया गांधी आपने, जनता ने वोट दिए थे इसलिए कांग्रेस को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार संभाले। लेकिन जब बहुमत तो नहीं आया, लेकिन भाजपा से ज्यादा सीटें आई, हम भी उम्मीद कर रहे थे कि कोई तरोताजा मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन धन्यरी कांग्रेस कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के ले आई। देख के किसी को वोट दिया और बन कोई गया। शादी तय हुई, दूल्हा तय हो गया, बारात की तैयारी हो गई, घोड़े पर दूल्हा बैठ गया, शहनाइयां बजने लगी, ढोल बजने लगे, मंगल गान गाए जाने लगे। लेकिन जब फेरे पड़ने की बात आई तो पानी ग्रहण संस्कार और कोई के साथ कर दिया। कोई ने सोचा था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने? अरे बन भी जाए तो ठीक है, बेहतर काम करने की कोशिश करो। लेकिन मैं सच कह रहा हूं मुरैना वालों, इस कमलनाथ दादा ने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी, वो कह रहे थे माननीय सिंधिया जी, छोटे भाई बड़े भाई। अरे मैं इनका छोटे मियाँ तो छोटे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दोनों लगे लूटने में पूरे प्रदेश को। कहते हुए तकलीफ होती है मुरैना वालों, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। इस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दलालों का अड्डा बना दिया। या हमारे साथी लोग राजस्थान जाए, दंडौतिया जाए, कमलेश यादव जाए, मुख्यमंत्री के कक्ष में मिलने की फुर्सत नहीं थी। ये कहते मुरैना को सड़क दे दो, मुरैना को चंबल का पानी दे दो, तो वो कहते चलो 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 चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब इनने भी कह दिया चलो 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 चलो। मुरैना के टाइम नहीं था, विकास के कामों के लिए टाइम नहीं था। और कहीं का बड़ा ठेकेदार आ जाए, विधायक के लिए टाइम नहीं था, और बड़ा ठेकेदार आ जाए तो अरे दो आ जाओ, दरवाजा बंद, माल ले आओ, बोरे भर जाओ। कमलनाथ, तुम तो कमलनाथ नहीं रहे, बोरानाथ हो गए, बोरानाथ। भर भर बोरा पैसा ले गए। ऐसी सरकार को क्या करते हैं आप बताओ? मुरैना के विधायक को टाइम नहीं देना, ये मुरैना के विधायक का अपमान था कि मुरैना की जनता का अपमान था? अरे जोर से बोल के बताओ, जनता का अपमान था कि नहीं था? इन्होंने रघुराज कंसाना का अपमान नहीं किया, मुरैना की जनता का अपमान किया। और जो हमारा अपमान करे, जो विकास ना करे, जो जनता की योजनाएं बंद कर दे, जो रोज भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करे, बोलो ऐसा मुख्यमंत्री रहना चाहिए था क्या? जोर से बता, रहना चाहिए था क्या? तो सिंधिया जी ने क्या किया भैया? ऐसी बेईमान सरकार को पकड़ के उठा के ऐसा पटका कि अब उठते ही नहीं बन रहा। 2-4 घूम के कॉलेज झंडे दिखा दो, काले झंडे दिखा दो। अरे हमारा क्या बिगड़ेगा? नजर उतर जाएगी, अपनी चिंता करने की कोई जरूरत छोड़ दो। इनके बाद धरा क्या है? काले झंडे। अरे आज ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.25 लाख लोगों को गृह प्रवेश करवाया मध्य प्रदेश की धरती पर। हम गरीबों को घर देके गृह प्रवेश करवाते हैं, वो काला झंडा हिलाते हैं।
मुरैना में आज के दिन 200 शहरी गरीबों को घर की चाबी दे रहे हैं। हम गरीबों को उनके घर में पहुंचाते हैं, वो काले झंडे हिलाते हैं। अब फर्क देख लो मेरे बहनों और भाइयों। 16 तारीख के दिन ये रघुराज कंसाना यहाँ बैठे, इनने मुझे आके कहा कई गरीब ऐसे हैं जिनको 1 रुपया किलो का गेहूं नहीं मिल रहा। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, इनको 1 रुपया किलो का गेहूं दिला दो। ये योजना हमारी पहले से चल रही थी कि जिनको नहीं मिल रहा उनको भी हम गेहूं देंगे, सस्ता राशन देंगे। कमलनाथ ने ठंडे बस्ते में पटक दी। लेकिन कमलनाथ और इस कमल की सरकार में फर्क देखो। सुनो, 16 तारीख के दिन जितने गरीब भाई मेरे ऐसे थे, मेरी बहनें ऐसी थी जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता था, उनको सबको 12 बजे दिन से 1 रुपया किलो गेहूं देना शुरू कर दिया जाएगा। और रघुराज और रह गया हो तो भैया बीन बीन के ढूंढ लो यार। हम कमलनाथ थोड़ी है यार, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहाँ कलेक्टर कमिश्नर बैठे, जिला अध्यक्ष भाजपा बैठे। मैं सब नेताओं से कहता हूँ भैया ढूंढ लो कौन और बच गए, राम कुमार रज्जू सब लग जाओ, जो बच्चे ढूंढ कर लाओ। मामा सबको सस्ता गल्ला देगा, 1 रुपया किलो राशन देगा, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। हम गरीबों को राशन दिलाते हैं और कमलनाथ काले दिल वाले काला झंडा हिलाते हैं। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, सड़क पर सामान बेचने वालों, फुटपाथ पर सामान बेचने वालों, छोटा छोटा व्यवसाय करने वालों, ये बूट पॉलिश करने वालों, ये दाढ़ी बनाने वालों, ये बाल काटने वालों, ये कबाड़ा बेचने वालों, समोसा बनाने वालों, कचौरी बनाने वालों, फुल्की बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, फल के ठेले वालों, चाय की गुमटी वालों, पंचर जोड़ने वालों, सुन लो रे गरीबों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तुम्हारा काम धंधा चलाने के लिए सबको 10-10 हजार रुपया बैंक से बिना ब्याज के दिलवाया जाएगा, जिसकी गारंटी हम लेंगे। और ये नेतृत्व बैठा है भारतीय जनता पार्टी का। हम सेवा के लिए आए, सेवा के लिए चुन चुन के दिलवाओ, चिंता मत करो। हम गरीबों को काम धंधा चलाने के लिए पैसा दिलवाते हैं और ये काले दिल वाले काला झंडा हिलाते हैं। क्या किया इन्हें जनता के लिए कोई बता दे। मेरे बहनों भाइयों, कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा तो शिवराज सिंह चौहान को, दिग्विजय सिंह तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी गैंग ने भरपूर चोरी रेत की लूट की और अब नेताएं आजकल एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। क्या दे दिया तुमने? कमलनाथ जवाब दो, तुमने मेरी संबल योजना क्यों बंद की? एक काले दिल वाले संबल योजना में मेरे बच्चों मैंने तय किया था कि जितने मेरे गरीब बेटा बेटी किसी जाति समाज के हो, अगर वो पढ़ने में तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, तो फीस चाहे 8 लाख रुपया हो, उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बोलो ये योजना अच्छी थी कि नहीं थी? जोर से बोलो, अच्छी थी कि नहीं? कमलनाथ जवाब दो, तुमने बंद क्यों करी? जनता की अदालत में पूछ रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ तुम्हें। कमलनाथ ने वो बंद कर दी, बोलो बुरा किया कि नहीं? अब मामा ने फिर से चालू कर दी रे, चिंता मत करो भांजो, पढ़ो रे, बाकी काम मामा करेगा। और मेरी बहनों पीछे भी बैठी है, मैंने तुम्हें शुरू किया था संबल योजना में। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड़ुआ खाने के पैसे दिए थे, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम कर सको। बताओ ये योजना अच्छी थी कि नहीं? कमलनाथ दादा तुमने क्यों बंद कर दी रे?
मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन दिया इस कमलनाथ ने। बताओ ये काले दिल वालों का काम है कि नहीं? लड़ुआ छीन दिया। बहनों चिंता मत करना, वो योजना फिर से चालू की जा रही है। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अभी आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे मैं देता था 25,000 कन्या विवाह के, कन्यादान के। कमलनाथ का 51,000 दूंगा। अब कई बेटियों ने शादी कर ली, फेरे भी पड़ गए, डोली भी उठ गई, ससुराल भी पहुंच गए, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ तेरे 51,000 नहीं आए रे। तूने तो बेटियों के साथ बेईमानी की, बोलो की कि नहीं की? ऐसे नहीं जोड़ सकती कि नहीं की? एक काले दिल वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी सरकार भाजपा की सरकार, जब एक्सीडेंट में कोई की मौत होती थी हम 2 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु को 2 लाख देते थे, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 देते थे ताकि इज्जत से अंतिम संस्कार हो सके। अरे कमलनाथ, तुमने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया, कफन भी छीन लिया। आज तुम बात करते हो क्यों बंद की है सारी योजना? किसानों को तुमने धोखा दिया। अभी बिजली के बिल की शिकायत रघुराज कंसाना ने मुझे की थी, दंडोतिया जी जाटव ने की थी। सुनो गरीब बहनों और भाइयों, ये बड़े बिजली के बिल बांध के मैंने डंप करवा दिए, इनको अब जमा नहीं करना। अगले महीने केवल 1 महीने का बिजली का बिल आएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? जहां जहां तकलीफ है तुम्हें होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारा दिल आपके लिए धड़कता है, आपकी सेवा के लिए धड़कता है, विकास के लिए धड़कता है। और सुनो रे किसान भाइयों, ये बेईमान कमलनाथ सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया। बैंक वाले मेरे पास आ रहे कि प्रमाण पत्र बंटवा दिए, पैसे नहीं दिए, पैसे तो दे दो। अब उन्हें प्रमाण पत्र कागज के टुकड़े बांट के जनता को धोखा दिया। लेकिन मैंने आते ही 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के डाल दिए। और सुनो मध्य प्रदेश के किसानों, 18 तारीख को मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 20 लाख किसान जिनकी फसल खराब हुई थी, 4,600 करोड़ रुपया डाल दिया जाएगा। ये किसानों को छलते हैं। इन्हें किसानों की कभी बताओ सरसों खरीदी थी क्या इन्हें किसानों की? ये नरेंद्र जी बैठे, आपने तय करवा दिया 13 क्विंटल नहीं 20-20 क्विंटल भी अगर कोई सरसों लेके आया है पर हेक्टर में, वो खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार किसानों की सरकार। और मेरे भांजे भाइयों के लैपटॉप तक छीन दिए। जो अच्छे नंबर लाते थे मैं लैपटॉप के लिए पैसा देता था, कमलनाथ ने छीन लिया रे। लेकिन अब सुनो, 22 तारीख को ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं उनको लैपटॉप फिर से बांट दिए जाएंगे, फिर से लैपटॉप दे दिए जाएंगे। मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं, उनने छीन ली सब योजना, उनने विकास छीना, योजनाएं छीनी। तो सिंधिया जी मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने उस सरकार जो जनता के छीन रही थी उसको जमी दोज करने का पुण्य का काम किया है। इसलिए सिंधिया जी के लिए एक बार फिर से ताली बजाओ, अभिनंदन करो। और जहां तक विकास की बात है, नरेंद्र सिंह जी मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने 8,500 करोड़ का, कमलनाथ दिग्गी राजा तूने तो 8.5 पैसा नहीं दिए रे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। 8,500 करोड़ का चंबल एक्सप्रेस वे स्वीकृत करवा दिया। ए मेरे चंबल के बच्चों, मुरैना के बेटों बेटियों, चंबल एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं होगी, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करके कल कारखाने खुलवा के रोजगार के नए अवसर पैदा करके तुमको दे देंगे। चिंता मत करना मेरे बच्चों। सैनिक स्कूल खुलवाने का काम नरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। तालियां बजा के नरेंद्र सिंह तोमर का स्वागत और अभिनंदन कीजिए। और मेरे बेटे बेटियों, सरकारी नौकरी में भी भर्ती से प्रतिबंध हटा रहे, जल्दी पुलिस की भर्ती भी हम शुरू कर देंगे ताकि मेरे बच्चे उसमें भी जाए और नौकरियों में काम हो। विकास के काम लिए रुस्तम सिंह जी बैठे, नाला नंबर 1 हो, नाला नंबर 2 हो,
कलेक्ट्रेट का निर्माण हो, मुरैना को नगर निगम बनाना हो, कौन ने किया कोई बताओ? कभी कांग्रेस ने किया था क्या? चारों तरफ सड़कों का जाल हमने बिछाया। बामौर को तहसील बनाना हो, बामौर को नगर पंचायत बनाना हो, बामौर में चंबल का पानी लाना हो, कौन ने किया? कभी किया कांग्रेस ने? जो किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए आज अगर ये बात यहाँ कही गई है कि मुरैना को पीने के लिए चंबल का पानी चाहिए, तो रघुराज हम कमलनाथ थोड़ी है यार, दिल वालों के साथ आए हो भारतीय जनता पार्टी के साथ। 135 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना है, वो स्वीकृत करके मुरैना को चंबल का पानी पिलाया जाएगा। नरेंद्र सिंह जी लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी सेवा करने वाली सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और इसके साथ एक बात और कही आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने, रघुराज जी ने, श्योपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया, बहुत अच्छा है, खुलना चाहिए। लेकिन अब केंद्र का तो टारगेट उतना था, फिलहाल वो पूरा नहीं हो सकता। मुरैना वालों, मामा से कभी कुछ मांगा हो? मामा ने मना किया है क्या? अरे जोर से बताओ, मना किया है क्या? तो सुनो मुरैना वालों, मुरैना में मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। और वो केवल मुरैना नहीं, गंडौतिया जी जाटव जी पूरे जिले के और आसपास के अंचल के लिए होगा। मुरैना वालों, कोई कंजूसी मामा नहीं करेगा रे। मैं नहीं रोऊंगा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। वो रोता ही रहता था, भाई है ही नहीं, गाय के बाहर हो गए के बन गए जाओ। भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी। अब मेरे बहनों और भाइयों, और एक पिथौरा गांव हमारा, जिसके बारे में अभी रघुराज कह रहे थे, वहां कॉलेज पर पूर्ण तहसील का दर्जा दिला जाए। कॉलेज तो हम खोलेंगे रिठौरा में, ताकि वहां बच्चों को पढ़ने को भाई इंतजाम हो जाए, भाई मिल जाए। कई तरह की चीजें और लिखी है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने एक बात और कही, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की मान, भारत की शान, भारत के सम्मान। और इसमें माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक शानदार सभागार मुरैना में बनाया जाएगा। हम कोई कसर थोड़ी रखेंगे। मुरैना हो, बामनौर हो, रिठौरा कला हो, आसपास के गांव हो, गरीबों का कल्याण हो, माताओं बहनों का उत्थान हो, भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये मौका अगर मुझे मिला करने का, तो इसका कारण है रघुराज कंसाना। ये ध्यान रखना, ये जीतेंगे तो ये होंगे, नहीं तो हम कैसे करवाएंगे? क्योंकि ये चुनाव इन सब के लिए जरूरी है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, बोलिए रघुराज कंसाना को सब आशीर्वाद देंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। और मैंने पहले ही कहा था, रघुराज ये तो ट्रेलर है रे, फिल्म अभी बाकी है विकास की, वो चुनाव के बाद करेंगे। इसलिए आइए मुरैना वालों, ये जोड़ी आपके साथ बैठी है, तोमर जी, सिंधिया जी, हम सब बैठे, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। इसके लिए आप आशीर्वाद दिए रघुराज कंसाना को, भारतीय जनता पार्टी को। सब तैयार है तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी और रघुराज कंसाना को जिताने का संकल्प लें। तैयार है? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, इधर वाले भी बोले भारत माता की, बतिया बारे की, बंसी बारे की, मुरैना वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से ये कृतज्ञता ज्ञापित करें, आभार प्रकट करें माननीय महोदय का। और हितग्राहियों को हित लाभ के वितरण का क्रम माननीय महोदय के कर कमलों से होना है, उसके लिए मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं। हितग्राही क्रमशः मंच के पास आ जाएं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश व्यय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड मुरैना की ओर से नगद साख सीमा ममता रामसखी, रानी बाथम रामबाई, सलोनी आशा और सपना मनीषा
ये आएं और अपने 1-1 लाख रुपए की नगद साख सीमा का प्रमाण प्राप्त करें। रजनी, राम सखी, रानी, सलोनी और सपना कृपया मंच पर आएं। इसके बाद ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण सूची में जो हितग्राही हैं वे मंच के पास आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी माताओं बहनों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत मीना दयाराम, मिथिलेश जयराम, अभिषेक श्री वल्लभ गोयल, आप तीनों आए और अपनी ऋण राशि के चेक प्राप्त करें माननीय महोदय के करकमलों से। मीना, मिथिलेश और अभिषेक कृपया मंच के पास आए। माननीय महोदय ने जिस संबल योजना की बात की उसके तहत संध्या, मीना, पुष्पा, मीना, इंकेश और प्रीति सहायता राशि प्राप्त करें। 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि संबल योजना के तहत। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुक्मणी देवी, सपना शर्मा और रश्मि शर्मा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख रुपए से अधिक की राशि तालियों के साथ अपना घर, अपनी छत प्राप्त करेंगे। उद्यान विभाग की ओर से निहाल और अशोक सिंह मनरेगा योजना के तहत निजी फलोद्यान खेत योजना के लिए राशि प्राप्त करेंगे जो 1 लाख से भी अधिक है। इसके अलावा माननीय महोदय की अत्यंत प्रिय योजना लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आनिका, मिस्टी और सुप्रिया अपना हित लाभ प्राप्त करेंगे। आनिका, मिस्टी और सुप्रिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अंतिम योजना के तहत 2 हितग्राही हैं, ललित कुमार जाटव और रवि जौहरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगे नगर पालिक निगम मुरैना के माध्यम से। और एक बार जोरदार तालियों से हमारे इन सभी हितग्राही जो हमारे अंचल के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इन सभी को साधुवाद और हित लाभ प्राप्त करने की बधाइयां। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और तालियों की ये गड़गड़ाहट अब थमनी नहीं चाहिए, कार्यक्रम अंतिम चरण की ओर है। तालियों की ये गड़गड़ाहट जोरदार, जो सौगातें आपको आज मिली हैं उन सबके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आप सबकी ओर से आज के इस आयोजन में पधारने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का बहुत बहुत आभार हम सबकी ओर से। और तालियों की ये गड़गड़ाहट और अभिवादन बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। बाधाएं आती हैं, आए, घिरे पड़े की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा बाधाओं